गैस संकट और महंगाई पर कांग्रेस का हमला, श्यामलाल आर्य बोले 1100 पार सिलेंडर। भाजपा नेता खामोश, जनपद टिहरी गढ़वाल के कांग्रेस नेता और नरेंद्र नगर विधानसभा प्रभारी श्यामलाल आर्य ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई और गैस आपूर्ति संकट को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के चलते गैस आपूर्ति प्रभावित हो रही, जिससे आम जनता और व्यवसायियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस सरकार के समय जब गैस सिलेंडर 400 के आसपास था, तब भाजपा नेता स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज गैस की कीमत 1100 के करीब पहुंच चुकी। भाजपा नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह चुप हैं। एलपीजी गैस की किल्लत के कारण लोगों को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा। होटल और ढाबा संचालकों को कमर्शियल सिलेंडर के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा। कई छोटे प्रतिष्ठान गैस की कमी के कारण अस्थायी रूप से बंद भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार राजस्व के लालच में इसे बंद करने से पीछे नहीं हट रही। उन्होंने कहा, जनता अब भाजपा के दोहरे चरित्र को समझ चुकी है और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में इसका जवाब सत्ता परिवर्तन के जरिए देगी। क्या आज पूरे प्रदेश में गैस की बहुत बड़ी किल्लत है और जो हमारे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर किसी भी होटल में उपलब्ध नहीं है। होटल तो बंद होने के कगार पे हैं। और जो हमारे जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर हैं, जो घर के सिलेंडर हैं, घर के सिलेंडर भी हमको नहीं मिल पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सरकार ने, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की सरकार, तो अगर हम 20 रुपये सिलेंडर में बढ़ाते तो स्मृति ईरानी जी अपने सिर में सिलेंडर लाके 8-10 महिलाओं को सड़क में इकट्ठा कर देती थी। लेकिन आज जो है 400 का सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया है। पहले भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि बहुत हो गई महंगाई के बाहर, अब की बार भाजपा सरकार है 400 का सिलेंडर हो गया आपके आज 1100 पार, तो तब तो नहीं कह रहे हैं। आज जितनी भी महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पे है और गैस सिलेंडर की दिक्कत है। हम तो कहते हैं कि लोग, अगर उपभोक्ताओं को, कि अगर सिलेंडर की व्यवस्था एक हफ्ते में सुचारू रूप से नहीं होती तो सब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि आप गैस की व्यवस्था आपकी चौपट है, आप पेयजल की व्यवस्था आपकी चौपट है। मैं अपनी ग्राम भगवान की बात करता हूँ। यहाँ पे अलकनंदा नदी 200 मीटर पे अलकनंदा नदी बहती है, 200 मीटर पे, और उसके बगल में चंद्रभागा नदी है जो गदेरा है। और हमारे गांव में 150 और 200 मीटर की परिधि में जो भगवान गांव है, उसमें पानी की, एक महीने से पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की एक बात, आप तो लोग कहते हैं उन्होंने जो 4-5 किलो राशन मिलता था उसी में लोग सब पागल हो चुके हैं। लेकिन आज जो व्यवसाय हैं, व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। आज जगह जगह शराब के ठेके खुल रहे हैं। अभी 54-55 ठेके और खुलने जा रहे हैं। अभी हमारे जो देवप्रयाग में विरोध हो रहा था शराब के ठेका का, और आपके ऋषिकेश में शराब के ठेके का विरोध हो रहा है। हम वो अपने सीताराम रणकोटी जी का और अपने अरविंद साजवानी जी का, उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। देखो, अपने क्षेत्र में जो बात होती है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और इस तरह से अगर कोई इसमें कोई उंगली उठाए तो वो गलत बात है। शराब के ठेके की जहाँ पर बात है कि देवप्रयाग में जो हमारे 4 धाम है, वहाँ कुंभ क्षेत्र घोषित है, और कुंभ क्षेत्र घोषित में आने मंत्री साहब नैथानी जी ने अपने कार्यकाल में इसको कुंभ क्षेत्र घोषित कराया था। और हमारा मानना था कि देवप्रयाग में जो हमारे 4 धाम है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, जो हमारा प्रथम द्वार है, वो हमारा देवप्रयाग से शुरू होता है। जो देवप्रयाग में हमारा संगम है, अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन है, उससे हमारी यात्रा शुरू होती थी। और वो संगम है, दोनों नदियों का मिलकर एक संगम है। और उस तरह से वहाँ पे को सम्मिलित करने के बावजूद भी यहाँ पे शराब का ठेका खोल दिया गया। देवप्रयाग में तो पहले कहीं मीट की दुकान नहीं थी, अंडे नहीं मिलते थे, और तमाम इस तरह से बातें होती थी। आज देखो, देवप्रयाग में आपके वहीं पे संगम के सामने शराब का ठेका है, सड़क पे शराब का ठेका है, वहाँ पे बगल में मीट की दुकान है, आपके पूरी भुन्नी मिलती है, आपके जो भी आप चाहेंगे वो सब चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है, अंडे मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसे हमारे ऋषिकेश में तीर्थ नगरी है, वहाँ पे कभी अंडे नहीं मिलते थे, आज वहाँ मीट भी मिल रही है, चिकन दुकानों में टंगा हुआ है, मीट की दुकानें, जगह जगह मीट की दुकानें खुल गई हैं। तो ये दुर्भाग्य का बात है कि जो लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने को सनातनी बताते हैं, अपने को हिंदू समाज के रक्षक बताते हैं, ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में जो हमारे तीर्थ धाम है वहाँ पे शराब खोलने का काम किया गया। और जो हमारे विकास कार्य हैं, आज तमाम आप देखो कि गांव की स्थिति है कि प्रत्येक गांव में 40, 50, 60 लड़के बेरोजगार सड़कों पे, जिनकी उनसे शादियां नहीं हो पा रही हैं। और ये जो हमारी पीढ़ी है, इसमें लाखों लड़के हैं उत्तराखंड में, 18 लाख से ऊपर चले जाएंगे कि जिनकी शादी नहीं हो पाएगी, इस वजह नहीं हो पाएगी कि वो बेरोजगार हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। और इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ये हमारी समाप्त हो जाएगी। तो हिंदू खतरे में रहेगा, हिंदू मजबूत ही नहीं होगा तो अपना भी खतरे में रहेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि वे हमारी, देखो, आप सत्ता में हैं, आपने उसका सुख भोगना है, उसमें हमारी कोई दो राय नहीं है। होता है, हम भी होते तो बनते, मंत्री बनते, सब कुछ बनते, लेकिन जो खबर भारतवर्ष के लिए देवप्रयाग उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी,
फैसला जनतंत्र का।